क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में हमें स्कूलों में कभी नहीं बताया गया। आज हम आपको ऐसी अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका भी सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हमें ये बातें क्यों नहीं बताई गई। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक सफर को। सबसे पहले बात करते हैं राजा सुहेल देव की। आपने पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन राजा सुहेल देव का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। 11वीं शताब्दी में जब गाजी सैयद मसूद सलार ने भारत पर हमला किया था, तब सुहेल देव ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उसे बहराइच की जंग में हरा दिया। ये वही युद्ध था जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कदम रोक दिए थे, लेकिन इतिहास की किताबों में हमें इस वीर राजा का नाम क्यों नहीं पढ़ाया गया। अब चलते हैं हिंद महासागर के गुप्त जहाजों की ओर। क्या आप जानते हैं कि भारत का समुद्री व्यापार हजारों साल पहले से ही पूरे विश्व में फैला हुआ था। तमिल और मलयालम व्यापारियों के जहाज इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और यहाँ तक कि रोम तक जाते थे। 1980 के दशक में इंडोनेशिया के पास एक भारतीय जहाज के अवशेष मिले जिसमें भारतीय मसाले और मूर्तियां थी। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय व्यापारी हजारों मील दूर तक अपना व्यापार कर चुके थे, लेकिन हमें सिर्फ वास्को डी गामा की खोज के बारे में ही बताया गया। अब बात करते हैं भगवान परशुराम द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड हथियार डिपो की। भारतीय ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने कई ऐसे स्थानों पर अपने फरसे और अन्य दिव्यास्त्र छिपाए थे जिनका उपयोग केवल किसी बड़े संकट के समय किया जा सकता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि केरल और महाराष्ट्र में ऐसे गुप्त स्थान हो सकते हैं जहां ये अस्त्र आज भी सुरक्षित है। क्या ये महज एक झूठ है या फिर हमें अपने इतिहास को और गहराई से पढ़ने की जरूरत है? अब जरा सोचिए, क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सिक्का रोम में मिलने का मतलब क्या हो सकता है? 19वीं शताब्दी में जब रोम के पास खुदाई में एक भारतीय मुद्रा मिली थी जिस पर गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की छवि थी, इसका मतलब ये हुआ कि भारत और रोम के बीच गहरा व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में केवल पश्चिमी सभ्यता को ही ज्यादा महत्व क्यों दिया गया? अब आते हैं महाराजा रणजीत सिंह की स्वर्ण मणित तोप पर। क्या आपको पता है कि पंजाब के इस महान शासक ने ब्रिटिशों के खिलाफ ऐसी तोप का निर्माण करवाया था जो यूरोप की किसी भी तोप से ज्यादा ताकतवर थी। उनके शासन काल में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से भी अधिक समृद्ध थी, लेकिन आज की पीढ़ी को उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं महाभारत के पुष्पक विमान की। क्या ये केवल एक कल्पना थी या फिर ये किसी उन्नत विमान तकनीकी का संकेत था? संस्कृत ग्रंथों में वर्णित इस विमान में कई विशेषताएं थी जो आधुनिक विमानों से मेल खाती हैं। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत में वायु गतिकीय ज्ञान था और वे विमान निर्माण की तकनीकी से भी परिचित थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसुनी कहानियां, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।